वृंदावन, एक अनुभव, एक समर्पण। कहते हैं वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। यहाँ आकर सिर्फ कदम नहीं चलते, दिल भी बदलने लगते हैं। जब मैंने पहली बार यमुना के घाट पर खुद को खामोशी के बीच खड़ा पाया, तब समझ आया कि कुछ जगह शोर से नहीं, अपनी शांति से पहचानी जाती हैं। ये वही धरती है जहाँ हर गली एक कहानी सुनाती है, हर मोड़ पर कृष्णा का नाम सुनाई देता है और हर चेहरे पर भक्ति की एक अलग ही चमक नजर आती है। वृंदावन को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनका इतिहास और महत्व सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता आया है। इनमें प्रमुख हैं बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा गोकुल आनंद मंदिर, शाहजी मंदिर और इस्कॉन कृष्ण बालाराम मंदिर। हर मंदिर की अपनी परंपरा है, अपनी कहानी है और अपना एक अलग अनुभव। लेकिन इस यात्रा का केंद्र था श्री राधा रमण मंदिर। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस समय वृंदावन में था जब यहाँ समर्पण उत्सव मनाया जा रहा था। यह उत्सव 28 जून से 14 जुलाई तक भक्ति और सेवा के विभिन्न रूपों का उत्सव है। जिस दिन मैं मंदिर पहुंचा, उस दिन जल यात्रा थी। मंदिर के अंदर ठाकुर श्री राधा रमन जी पर जल की वर्षा हो रही थी, भजन गूंज रहे थे, हर तरफ राधे राधे की धूम थी। किसी की आंखों में आंसू थे, कोई हाथ जोड़कर निशब्द खड़ा था। एक पिता अपनी नन्ही बेटी को कंधों पर उठाकर ठाकुर जी के दर्शन करा रहे थे। शायद इसी को कहते हैं भक्ति, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना शब्दों के पहुंच जाती है। उस पल मुझे महसूस हुआ कि वृंदावन को समझने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं है, उसे महसूस करना पड़ता है। इसी एहसास को और गहराई से समझने के लिए हमने श्री राधा रमण मंदिर जी के सेवा अधिकारी श्री पद्मालोचन गोस्वामी जी और धनंजय गोस्वामी जी के परिवार से बातचीत की। हमने जाना कि समर्पण उत्सव का असली अर्थ क्या है, इस उत्सव की परंपरा कब से चली आ रही है और श्री राधा रमण मंदिर की वो बातें जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। राधे राधे बाबू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, आपके घर आए हैं आज हम, और बात करेंगे आपसे, जानना चाहेंगे सब कुछ। और बात करने से पहले ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये 28 जून से जो 14 जुलाई का समय है, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये देखिए, ये हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय ये हमारी राधा रमन जी की सेवा जो हमें 2.5 वर्ष में एक बार मिलती है, जिसका सौभाग्य तो वो हमें मिलता है, तो हमारे अंदर बहुत ही एकदम हर्षोल्लास आ जाता है। मतलब आज हम अपने घर में रोज एवरीडे इतना काम नहीं करते हैं, लेकिन इस समय सेवा में हमें ऐसा लगता है कि हम श्री जी की सेवा कर रहे हैं। एक त्योहार। हम त्योहार है, जैसे हम राधा रमन जी को प्यार से लाड़ से श्री जी बोलते हैं। जैसे हर एक का एक निक नेम होता है शॉर्ट, जी, जी, जी। तो राधा रमन जी तो उनका एक बड़ा नाम है, लेकिन हम लोग गोस्वामी फैमिली उन्हें प्यार से श्री जी कहते हैं। तो श्री जी की जब सेवा आ जाती है, तो उस समय हमें पता नहीं वो कहाँ से शक्ति देते हैं कि हमें जो लगता है कि उनकी सेवा हम करते रहें करते रहें करते रहें। तो उसमें क्या है कि जेंट्स लोग, तो हमारे परिवार के जो गोस्वामी महाराज जी हैं, वो तो मंदिर में जाके उनको एकदम स्पर्श करते हैं, और हम लोग उन गोस्वामियों को स्पर्श करके अपने को ये समझ लेते हैं धन्य कि हमको भी उस सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। और जो जो हम अपने हाथ से कर सकते हैं, फूल माला बनाना, पोशाक बनाना, श्री जी की सेवा में जितना भी काम हो वो हम अपने हाथ से करना चाहते हैं। जो जी, तो उसके लिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक शादी हो हमारे बेटे की या बेटी की, तो उस समय हमें जितना उत्साह रहता है, उससे शायद उससे डबल उत्साह हमें श्री जी की सेवा में रहता है। बहुत अच्छा है ये तो। और आपने कहा ये कितने टाइम बाद आपको मिला? 2.5 वर्ष में एक बार आती है ये सेवा। अच्छा। ये 500 वर्ष पहले बंटवारा हुआ था, तो वो आज तक उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये फैमिली अकॉर्डिंग टू फैमिली मेंबर है।
जहाँ तक मुझे याद है और मैंने देखा भी है, कुल्हड़ का प्रसाद शायद यही मिलता है मंदिर जी, में। मंदिर में सबसे बड़ी बात तो जो अग्नि जल रही है, हाँ जी। वो 500 वर्ष पहले जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, जिन्होंने शालिग्राम शिला से राधा रमन जी को प्रकट किया, उन्हीं ने ये अग्नि 2 लकड़ियों को ऐसे घिस के मंत्र पढ़ के मंत्र से जलाई थी। तो आज तक वो अग्नि मंदिर में जल रही है निरंतर। मीन्स सुबह का प्रसाद बना, उसके बाद उसमें फिर से कंडे और लकड़ियां उस भट्टी में भर दी गई और शाम को आके फिर उसी को कुरेद के और फिर से अग्नि प्रज्वलित कर ली और फिर शाम का भोग उस पर बनने लगा। वो कभी अग्नि स्टॉप नहीं हुई है। हमारे मंदिर में माचिस का कोई प्रयोग नहीं है, प्रेशर कुकर का कोई प्रयोग नहीं है, स्टील के बर्तनों का कोई प्रयोग नहीं है। सोने, चांदी, तांबा, पीतल, इन्हीं बर्तनों में भोग बनता है और इन्हीं में जाके ठाकुर जी को चांदी के थालों में और उनमें भोग लगता है। और वो कुलिया का यहाँ का स्पेशल प्रसाद है, जो कि ब्रज की डस्ट से वो कुलिया बनती है। सबसे बड़ी बात, वो ब्रज की मिट्टी है और वो प्योर मिल्क प्रिपरेशन है। दूध को गाढ़ा करके और उसका खीर सा बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं खीर सा। वो खोआ भी नहीं है, ये ब्रज की भाषा है। खीर सा बनता है, उसमें चीनी और इलायची का पाउडर, केसर, बादाम आप डाल के और उसको वो कुलिया में भर दिया जाता है और वो दोनों समय ताजी बनती है और वो राधा रमन जी का स्पेशल प्रसाद है। हाँ, इसलिए मैंने कहा ना, वो मैंने हाँ, कहीं नहीं देखा है उसके ना। वर्ल्ड भर में उसकी इतनी मान्यता है। उसको लोग मानते हैं कि बस एक पुलिया भी मिल जाए तो बस हमारा पूरा हो गया वृंदावन आना। बिल्कुल जी। तो उसका इतना महत्व है। इस बात से ही मुझे जो पिताजी महाराज और मम्मी ने ही हमें बताई है, वो मुझे स्टोरी याद आ गई है कि जब ये लोग पेरिस गए फ्रांस में, तो इनके कुछ शिष्य थे वहां पर। तो जब पापा मम्मी वहां पहुंचे, तो जैसे ही इन्होंने देखा कि उस आदमी ने जो जितनी भी वो कुलिया यहाँ से ले लेके गए थे, कुछ उन्होंने गाड़ी में रख रखी है, सिर्फ खाली अच्छा, अंदर का तो हाँ। उन्होंने खा लिया, पर जो कुलिया थी उन्हें गाड़ी में रख रखा है। घर में देखा हर जगह रखा हुआ है, हर कोने में उन्होंने रखा हुआ है। तो पापा ने पूछा, ये आपने ये ऐसे क्यों रखा हुआ है, ये क्या किया हुआ है आपने? हर जगह हम देख रहे हैं आपने कुलिया रखी हुई है। तो बोले, हमें ऐसा लगता है कि ये ब्रजराज है और ये हमारे घर में है और जितना ये हमें आसपास है। प्रोटेक्ट करती है। तो उन्होंने ये बहुत नहीं था सुंदर। कि उन्होंने उसको फेंक दिया, उन्होंने खा के उन्हें धो धो के पूरे घर में हर जगह सजा लिया कि ये ब्रजराज है। हमें तो ऐसा लगता है हमारा सौभाग्य है, हम यही वृंदावन जैसा फील करने लगते हैं। तो बहुत लोगों के इमोशंस इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं उस प्रसाद से। तो राधा रमन जी का वो स्पेशल प्रसाद है। इसलिए मैंने पूछा भी कि वो प्रसाद के पीछे की भी कहानी है। जी जी जी। तो ये तो आपने बताई सेवा के बारे में, मंदिर के बारे में। तो जहाँ तक मुझे पता है और हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, आप नियम सेवा ट्रस्ट भी आप रन कर रहे हैं। तो उसके पीछे का क्या विजन है, वो कब स्टार्ट किया आपने एंड अभी वो कितना आप और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं उसको? तो उसके पीछे क्या? नियम सेवा ट्रस्ट जो है वो मेरे हस्बैंड गोस्वामी जी, धनंजय गोस्वामी जी महाराज ने स्टार्ट किया था। उसका विजन ये था कि जब कोविड-19 आया था, तो यहाँ पर क्या है, वैसे तो जनरली यहाँ पर बहुत भंडारे होते हैं, बहुत भक्त आते हैं, बहुत डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। तो यहाँ पर ऐसे भक्त भी हैं जो सब कुछ छोड़-छाड़ कर आए हैं कि हमें तो सिर्फ़ यहाँ भक्ति करनी है। वो ना मॉनेटरी फंड से कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं, बस वो सिर्फ़ भक्ति करना चाहते हैं। तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ बहुत लोग आते थे। बट कोविड-19 में तो सब अपने-अपने घरों में बंद हो गए थे। तो जो यहाँ पे साधु थे, संत थे, बहुत सारी विधवाएँ माता थी, जो यहाँ पे आती थी और उनका तो अब कुछ गुज़ारा नहीं है, ना उन्हें कोई खाने को देने वाला है। तो उस समय पे ये मेरे हस्बैंड ने ये स्टार्ट किया था कि इन लोगों का कैसे गुज़ारा होगा। तो उनके लिए ये नियम सेवा ट्रस्ट स्टार्ट किया गया था कि कोविड-19 में उन लोगों को कपड़े, खाना, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दी जाएँ ताकि उन लोगों का गुज़ारा हो पाए और वो आराम से अपनी भक्ति कर पाएँ। फिर धीरे-धीरे करके अब तो ख़ैर थैंकफुली राधा रमन जी की कृपा से कोविड-19 चला गया है, पर अब उस ट्रस्ट का एक इतना अच्छा मोमेंटम बन गया कि उसमें अब और 10 चीज़ें जुड़ गई, लोग जुड़ने लगे हमारे संग। तो उसमें और हम इसी तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें कोई भी भाग ले सकता है हमारे संग। और इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि सेवा में आप नहीं जा सकते, इसमें तो आप अपने हाथ से आके बाँट सकते हैं, जो आप चाहें। बहुत सुंदर जी, ये तो बहुत अच्छा काम है। और जैसे आपने बताया कोविड-19 में सारी चीजें उथल-पुथल हो गई थी जी। एंड आप लोगों ने सोचा जो भक्ति कर रहे हैं एटलीस्ट उनकी भक्ति में कोई असर ना जी। पड़े। तो ये बहुत सुंदर विचार था आपका एंड आई होप कि राधा रमन जी का आशीर्वाद बना रहे हैं। ये
बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करें आगे। तो बस अब यही है, हमारे जो गिफ्टिंग पार्टनर है स्नप क्लब ऑफिशियल, तो उनकी तरफ से एक छोटी सी भेंट है आपके लिए, तो ये मैं दे देता हूँ आपको। वृंदावन वो धरती है जिसे सिर्फ इतिहास नहीं, भावनाएं जिंदा रखती है। यहाँ लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, अपने मन को हल्का करने आते हैं। और शायद इसी वजह से वृंदावन से हर इंसान कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर लौटता है, चाहे वो शांति हो, एक नई सोच, या सिर्फ एक मुस्कुराहट। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये वृंदावन को देखने से ज़्यादा उसे महसूस करने की एक छोटी सी कोशिश है। राधे राधे।